नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे। सत्ता के महासंग्राम में रुक करेंगे सियासी खबरों का, जहां पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है खंडवा से। आपको बता दें कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा खंडवा पहुंचे, जहां धूनी वाले बाबा के दर पर माथा टेका है। कार्यकर्ताओं की बैठक भी अब से कुछ ही देर के बाद में विष्णुदत्त शर्मा लेते हुए नजर आने वाले हैं। तो देखिए, 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं संपन्न और अब चौथे चरण की बारी है। चौथा यानी कि मध्य प्रदेश में ये आखिरी चरण होगा जिसमें लोकसभा सीटों पर मतदान किया जाएगा। लेकिन उससे पहले अब भाजपा चौथे चरण की तैयारियों में लगी हुई है और यही वजह है कि अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा खंडवा पहुंचे हैं। धूनी वाले बाबा के दर पर माथा टेका है, उनसे आशीर्वाद लिया है और उसके बाद ही अब से कुछ ही समय के बाद कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक लेंगे, जहां पर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए और लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में कार्यकर्ताओं की क्या भूमिका रहेगी, उनकी जिम्मेदारी क्या रहेगी, ये भी इस पर बैठक में बातचीत करते हुए नजर आएगी। फिलहाल आपको टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से जैसे ही खंडवा पहुंचे वीडी शर्मा तो धूनी वाले बाबा के दर पर माथा टेकते हुए नजर आए। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता शबाना जुड़ गई है। शबाना, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का खंडवा पहुंच चुके हैं और अब से कितनी देर के बाद में बैठक शुरू होने वाली है, क्या कुछ अपडेट? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि खंडवा लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए वीडी शर्मा खंडवा में कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। वो कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन से उन्होंने धूनी वाले बाबा के मंदिर में जाकर माथा टेका है और प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की। इसके अलावा बीजेपी की जीत के लिए भी उन्होंने कामना की। अब से कुछ देर बाद जो है कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे और बैठक में खंडवा लोकसभा सीट को लेकर क्या तैयारियां हैं पार्टी की, चौथे चरण के लिए क्या तैयारियां हैं पार्टी की, इन सब तमाम चीजों पर जो है चर्चा होनी है और 1-to-1 कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे वीडी शर्मा। क्योंकि आप देखेंगे कि जिस तरीके से तीन चरणों का चुनाव हो चुका है, ऐसे में आखिरी और लास्ट चरण के चुनाव के लिए प्रदेश के सभी दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के लगातार जो है अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं और उसी के तहत ये दौरा है। और दौरे के दौरान यहाँ पर कार्यकर्ताओं के अलावा आम जनता से भी जो है वीडी शर्मा रूबरू होंगे और बातचीत करेंगे और पार्टी के पक्ष में क्या माहौल है ये जानने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। जी, तो बिल्कुल देखा जा सकता है कि किस प्रकार से खंडवा की तैयारियों में अब प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा लगे हुए। लेकिन साथ ही शबाना, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि खंडवा का सियासी समीकरण क्या है और यहाँ पर क्या इस बार भी कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में ही वोट जाता हुआ नजर आ सकता है या फिर कांग्रेस यहाँ पर भाजपा को कड़ी टक्कर दे सकती है? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी, चौथे चरण की अगर बात करूं तो खंडवा में वो सीट आती, खंडवा में चुनाव है चौथे चरण में। ऐसे में सभी पार्टी के सभी दिग्गज नेता वहां प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अगर समीकरण की बात करें तो मध्य प्रदेश में 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी 28 सीटें जीती थी, इकलौती सीट छिंदवाड़ा थी जो कांग्रेस के पक्ष में गई थी। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे। अब सांसद पे डिपेंड करता है कि उन्होंने किस तरीके से जनता के लिए काम किया, जनता का विश्वास बनाया और ऐसे में देखना होगा कि पार्टी ने कितने भरोसे से प्रत्याशी को मैदान में उतारा। तो कहीं ना कहीं सभी तमाम प्रयास यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है और उसके प्रयास के तहत जो है लगातार जो है यहाँ पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया है लोगों के लिए, चाहे आम लोग हो चाहे किसी भी वर्ग के लोग हो, यहाँ पर सभी को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही थी और उन्हीं सब बातों को गिनाने का वक्त आ चुका है। अब चुनाव से पहले तो कुछ ही दिन का समय बचा है। ऐसे में शेष समय में भारतीय जनता पार्टी वो तमाम प्रयास करती हुई नजर आएगी जो जीत के लिए जो है यहाँ पर अहम साबित होते हुए नजर आएगा। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इस लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें हैं, 7 भाजपा के पास, 1 कांग्रेस के पास। इससे समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं यहां पर कांग्रेस के लिए एक बार फिर से अपनी भूमि तलाशना मुश्किल साबित हो सकता है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया शबाना, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, वीडी शर्मा का खंडवा दौरा और यहाँ के सियासी समीकरणों को समझा जाए तो देखिए, 19 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, 9 बार कांग्रेस यहाँ पर जीत चुकी है और 8 बार भाजपा यहाँ पर काबिज है। लेकिन अब की स्थिति को देखा जाए तो लगातार खंडवा लोकसभा सीट पर बीजेपी काबिज है। अब ऐसे में अगर विधानसभा चुनाव 2023 की बात कर ली जाए तो 7 सीटें कहीं ना कहीं विधानसभा सीटें बीजेपी के पास गई थी, 1 कांग्रेस के पास गई थी। तो टक्कर उतनी जबरदस्त यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि स्थानीय मुद्दों पर कांग्रेस यहाँ पर चुनाव लड़ रही है और राष्ट्रीय मुद्दों के सहारे भाजपा एक बार फिर से जनता तक पहुंच रही है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जब वीडी शर्मा कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे तो वहां पर क्या कुछ जीत का मंत्र और क्या रणनीति के साथ में चौथे चरण के चुनावी मैदान में ये तमाम जो कार्यकर्ता है वो प्रचार प्रसार करते हुए नजर आते हैं।